सुबह का वक्त था। निशा ने बिस्तर से उठते ही घड़ी पर नजर डाली। सुबह के 5:30 बज रहे थे। काफी देर से वह जगी हुई थी, पर बिस्तर छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। खिड़की से छनकर आती हल्की रोशनी ने इशारा किया कि सुबह हो चुकी है। उसने सोचा, अब बिस्तर छोड़ देना ही ठीक है। वह बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोने के बाद बाहर आई और धीरे धीरे बिस्तर ठीक करने लगी। इतने में दूध वाले की घंटी बजी। निशा ने दूध लेकर किचन में रखा। तभी उसके पति नीतीश बाबू भी सैर पर निकलने के लिए तैयार हो गए। दोनों के बीच संवाद बहुत कम होता था। उनके रिश्ते अब किसी पुराने रूटीन की तरह चल रहे थे, बिना किसी उत्साह, उमंग और नयापन के। नीतीश के जाते ही निशा अखबार लेकर बैठ गई। कुछ पढ़ने की कोशिश की, पर उसकी नजरें दीवार पर टंगी उस तस्वीर पर टिक गईं जिस पर माला चढ़ी हुई थी। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला और बगीचे की ओर बढ़ गई। वहां सूखी पत्तियां झाड़ी, लताओं को संभाला। इस बीच नीतीश बाबू भी सैर से लौटते हुए दिखाई दिए। निशा चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई। चूल्हे पर चाय चढ़ाते ही उसके ख्याल भटकने लगे। उसका इकलौता बेटा नीलेश 18 साल का था, होनहार और पढ़ाई में अव्वल। उस मनहूस दिन की सुबह वे तीनों पिकनिक पर जा रहे थे और नीलेश ही कार चला रहा था। निशा बार बार कह रही थी, गाड़ी धीरे चलाओ, लेकिन नीलेश शरारत भरी मुस्कान के साथ गाड़ी तेज करता जा रहा था। तभी अचानक एक ट्रक सामने आ गया। घबराकर नीलेश ने गाड़ी साइड में ली, लेकिन गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। अस्पताल पहुंचने के बावजूद नीलेश को बचाया नहीं जा सका। नीतीश और निशा को सिर्फ मामूली खरोंचें आई थीं, लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा नुकसान हो चुका था। भारी दिल से उन्होंने अपने बेटे के अंगों का दान कर दिया। समाज सेवा का जुनून जो उनमें पहले से था, उसने इस दुख को सहने का थोड़ी राहत देने की कोशिश की। वह समय निशा और नीतीश के लिए असहनीय था। महीनों उनकी आंखें सूखी नहीं थीं। बेटे के बिना जीवन का कोई मकसद ही नहीं बचा था। खुद को संभालने के लिए उन्होंने पौधे लगाए और एक पप्पी पाला, लेकिन नीलेश का खालीपन कहीं न कहीं हर वक्त उनके साथ था। तभी अचानक चाय उफनकर बाहर आने लगी और निशा की तंद्रा टूट गई। उसने जल्दी से गैस बंद की, चाय छानी और लान में बैठे नीतीश बाबू के पास ले आई। इतना बड़ा मकान, पर अब बस हम दोनों, नीतीश बाबू ने चाय पीते हुए कहा। सोचा था नीलेश की शादी के बाद बहू आएगी, पोते पोतियों की चहल पहल होगी, लेकिन अब। निशा ने भारी मन से कहा, क्यों ना ऊपर का हिस्सा किराए पर दे दें। नीतीश बाबू ने सुझाव दिया। किराए पर? निशा ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, कम से कम घर में कुछ चहल पहल तो होगी, सुरक्षा भी रहेगी, और अगर हमें कहीं जाना पड़े तो घर खाली नहीं रहेगा, नीतीश बाबू ने समझाया। इसी बीच गेट खुलने की आवाज आई। सुनील वर्मा नाम का एक शख्स अंदर आ रहा था। करीब 35 साल का आकर्षक व्यक्तित्व वाला सुनील सलीके से गेट बंद करते हुए उनके सामने आकर बैठ गया। नमस्ते, मैं सुनील वर्मा, मैं आपका मकान किराए पर लेना चाहता हूँ। नीतीश बाबू ने पूछा। आपको कैसे पता चला कि हमारा मकान किराए पर है? मैं इधर से गुजरता रहता हूँ। मकान देखकर सोचा पूछ लूं, लोकेशन मुझे पसंद आई, सुनील ने जवाब दिया। नीतीश बाबू ने शर्तें रखते हुए कहा, शोर शराबा नहीं होगा, टीवी धीमे चलेगा और रात को समय पर लौटना होगा। हम शाकाहारी हैं तो घर में मांसाहार नहीं चलेगा। किराया भी हमारे हिसाब से होगा। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, बस आप इजाजत दें तो मैं सामान ले आऊं। परिवार में मैं और मेरी पत्नी हैं, सुनील ने सहजता से कहा। कुछ ही दिनों में सुनील ने मकान में अपना सामान व्यवस्थित कर लिया। धीरे धीरे घर में रौनक लौटने लगी। सुनील और उसकी पत्नी शालू निशा और नीतीश बाबू का बहुत ख्याल रखते थे, खासकर सुनील जो निशा की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता। एक दिन निशा की तबीयत बहुत बिगड़ गई। नीतीश बाबू शहर से बाहर थे और उस वक्त सुनील ने रात दिन उनकी सेवा की। उसने बर्फ की पट्टियां रखीं, दवाइयां दी और हर संभव तरीके से उनका ख्याल रखा। तुम्हें इनसे इतना लगाव क्यों है? एक दिन शालू ने सुनील से पूछा। इतनी दूरी पर मकान लिया, जबकि ऑफिस के पास भी अच्छा घर मिल सकता था। आखिर ये महिला तुम्हारी कौन है? सुनील ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये मेरी माँ है। शालू ने हैरान होकर कहा, माँ, ये तुम्हारी उम्र की है? सुनील की आंखों में गंभीरता आ गई। उसने शालू को सच बताया। जब नीलेश का एक्सीडेंट हुआ था, तब उन्होंने अपने बेटे के अंगों का दान कर दिया था।
उसी में से एक किडनी मेरे शरीर में प्रत्यारोपित की गई। उन्होंने बिना यह जाने कि अंग किसे मिल रहा है यह महान कार्य किया। मैं आज जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। इसीलिए मैंने यह मकान किराए पर लिया ताकि उनकी सेवा कर सकूं। शालू निशब्द खड़ी रही। यह रिश्ता खून का नहीं था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गहरा था। माँ और बेटे का अनोखा बंधन। निशा ने अपने बेटे के अंग देकर सुनील को दूसरी जिंदगी दी थी। यह सुनकर शालू की आंखों में आंसू आ गए। उसने निशा की ओर नए नजरिए से देखा, न सिर्फ एक मकान मालकिन के रूप में, बल्कि एक सच्ची माँ के रूप में।